हरे कृष्णा। हम लोगों का सौभाग्य है, हम कृष्ण भक्तों से जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति का धीरे धीरे अभ्यास भी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है, हम सालों भर जप कर रहे हैं, नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इतने साल अभ्यास करने के बाद भी हमारी भक्ति की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? ऐसा अनुभव क्यों होता है? लगता है जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे। वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये निर्भर करता है हमारे जीवन शैली के ऊपर। अगर हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि हमारे जीवन में अभी भी कुछ ऐसे अंग हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं हैं। वैष्णव आचार्य लिखते हैं, षडांगो शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। जो व्यक्ति शरणागति के 6 अंगों को पालन करते हुए भगवान के शरण में जाता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। और इन 6 अंगों में से 2 अंग ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं, यानी हमें उसको करना है। और वो 2 हैं, भक्ति के अनुकूल अंगों को पालन करना और भक्ति के प्रतिकूल अंगों को त्यागना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगते, लेकिन वो भक्ति के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे सर्दी के दिन में सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठकर मंगलारती में योगदान करना, हरिनाम का जप करना, नियमित रूप से भागवत का अध्ययन करना। शुरुआत में ये सब हमें बहुत भारी लगते हैं, करने के लिए मन नहीं जाता, लेकिन ये भक्ति के अनुकूल अंग हैं। और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, जैसे देखा जाता है भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हम लोग कभी कभी ऐसे प्रोग्राम्स को देखते हैं टीवी पर या मोबाइल पे, जो भक्ति में कुछ कभी भी सहायता नहीं करने वाले होते हैं, लेकिन ये हमारे हृदय में छुपी हुई अनर्थ होते हैं जो हमें ये सब कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमारे दृढ़ता के अभाव के कारण हम वो कार्य कर बैठते हैं। इसीलिए अगर हमारे जीवन में अभी भी कुछ अंग ऐसे हैं जो भक्ति के प्रतिकूल होते हुए भी हम उसको कर रहे हैं, या भक्ति के अनुकूल होने के बाद भी हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारे भक्ति के पथ में दीवार होकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमारे दिनचर्या को हम अच्छे ढंग से ध्यानपूर्वक देखें और उनमें से कौन से कार्य ऐसे हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, उनको हम सावधानी से त्यागें। और प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि त्यागना और जोड़ना, उनमें से जोड़ना महत्वपूर्ण बात है। अगर हम जोड़ना सीख लें, अगर हम अच्छे कार्यों को हमारे जीवन में जोड़ लें, तो जो प्रतिकूल कार्य होते हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। इसीलिए त्यागने से पहले हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद प्रतिकूल वस्तुएं धीरे धीरे छूटने लगते हैं। हो सकता है पूर्व अभ्यास के कारण कुछ आदत ऐसे हों जिनसे बाहर निकलना कठिन हो, लेकिन भक्त को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, वो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि भगवत प्राप्ति के जो अभ्यास और प्रयास है, इसमें प्रभु हमें अवश्य सहायता करेंगे। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, जो भक्त इस तरह में मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और प्रयास करते करते हार जाता है और फिर भी प्रयास करता है, ऐसे भक्त के ऊपर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए भगवान की कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी हुई है और बनी रहेगी। बस हमें अंतर्मुखी होकर अपने जीवन में जो प्रतिकूल हैं भक्ति के, उनसे दूर रहना है, और जो अनुकूल है उसको पूरी तरह से अपनाना है। ये करने से हम भक्ति में हमारे प्रगति को हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।